अरे किसे कहेंगे ज्ञानी? उसका वो ज्ञानी का तौल क्या है? निर्णय कैसे करेंगे कि ये ज्ञानी है ये अज्ञानी है? कैसे पहचानेंगे? अभी 80 साल हो गए हम ब्राह्मणों को, कहते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें ईश्वर मिला है, हमें ईश्वर का ज्ञान मिल गया। क्या जो परम पुरुष है, परम ज्ञानी है, उसको पहचाना? पहचान लिया है? हाथ उठाओ, कौन कहता है पहचान लिया? परम ब्रह्म में शिव आता है? परम ब्रह्म में शिव प्रवेश करते हैं तो ज्ञान चुना। परम ब्रह्म में शिव आता है, उसको हमने पहचान लिया। साकार में या निराकार में या आकार में? कैसे पहचाना? साकार में पहचान लिए। पहचान लिया जिन्होंने, वो निश्चय बुद्धि हो गई ना, उनका जन्म हो गया ना भगवान से, है? निश्चय बुद्धि माने जन्म हुआ या मृत्यु हुई? जन्म हुआ। अब मृत्युलोक में तो नहीं है कोई ब्राह्मण, ऐसे तो नहीं है आज जन्म लेते हो, निश्चय बुद्धि बनते हो और कल अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाते हो। 80 साल में क्या हुआ? अभी तक मृत्युलोक चल रहा है या अमरलोक शुरू हो गया? आया तो उसी की जोड़ता है। हमारा सवाल ये नहीं है, सवाल ये है अभी मृत्युलोक है या अमरलोक है? क्या है? तो मृत्युलोक, मुरली में बोला है, ब्रह्म वाक्य में बोला है, मृत्युलोक में मरेंगे, नरक में मरेंगे तो जन्म कहाँ लेंगे? नरक में जन्म लेंगे। तो मृत्युलोक है, अमरलोक अभी है ही नहीं, तो सभी मृत्युलोक में है या आप अमरलोक में पहुंच गए? शरीर मृत्युलोक में ही है। शरीर मृत्युलोक में है और आत्मा अमरलोक में पहुंच गई है? आत्मा भी यही है। आत्मा भी यही शरीर में बंधी हुई है और शरीर भी मृत्युलोक में। पता नहीं कब रास्ता चलते ट्रक आए कुचल जाए, कोई पक्का है? कुछ पक्का नहीं। कुछ पक्का है क्या? बिल्कुल पक्का नहीं। आज निश्चय बुद्धि की जन्म की लिस्ट में आते हैं, बाप के घर में जाकर के 9 महीने के बराबर 9 दिन की ज्ञान की भट्ठी में पकते हैं। बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। हम अपन को पक्का कर लेते हैं कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, हमारा ज्योति बिंदु बाप शिव है। जन्म लेते हैं या नहीं है? बाप के घर में जाके जन्म लेते हैं ना। बच्चा बाप के घर में जन्म लेगा तभी तो कहा जाएगा बाप का बच्चा हुआ। फिर आज जन्म लेते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? है? अरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? नंबरवार हैं। कोई 100 साल के होके मरेंगे, कोई 50 साल में मर जाते हैं। जो कहते हैं कि हम तो अमर लोक में हैं, हम नहीं मर सकते, तो माया कहती है अभी फाइनल पेपर हो गया है? 80 साल में अभी कितने मर गए होंगे। यज्ञ के आदि में जब ओम मंडली थी, उस समय के ब्राह्मणों का कहना है कि खून निकालते थे शरीर में से
और खून से लिख करके देते थे, हमने भगवान बाप को पहचान लिया, हम भगवान बाप के बच्चे बन गए और वो भी मर गए। अभी सरकारी स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया। कोर्ट के नोटरी के सामने, जज के सामने लिख कर देते हैं कि हमने बाप को पहचान लिया, हम बाप के घर में भी होकर के आ गए, बाप के घर में हमने जन्म ले लिया। कहाँ जन्म लिया आपने? कहाँ? बाप के घर में पहुंचे ना। और जितने भी ब्राह्मण हैं एडवांस की दुनिया में, वो सब कहते हैं कि हमने बाप के घर में जाके जन्म लिया, क्योंकि दुनिया का हर बच्चा बाप के घर में जाके जन्म लेता है ना। उनमें से कितने हो गए जो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए 80 साल के अंदर। तो ये तो पक्का हो गया कि ये मृत्युलोक ही है, ये अमरलोक नहीं है। और बाबा कहते अमरलोक में मरेंगे तो अमरलोक में जन्म होगा, मृत्युलोक में मरेंगे तो मृत्युलोक में ही जन्म होगा। तो अभी हम सब कहाँ हैं? तो कहाँ जन्म लेंगे? यहाँ शरीर छोड़ेंगे, शरीर से ही मृत्यु होती है। यहाँ शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जन्म लेंगे? हैं? तो ये तो नहीं कह सकते कि हमें अमरनाथ बाप मिल गया। ऐसा अमरनाथ बाप मिल गया जो इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन में तो क्या, जो 5 सीन हैं संगम युग को मिलाकर, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, उन 5 युगों में कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, शरीर से भी मरता नहीं। हम उस अमरनाथ के बच्चे बन गए क्या? उस अमरनाथ को पहचान लिया क्या? है? पहचान लिया मना पक्का पक्का एवरलास्टिंग पहचान लिया या कुछ संशय आता है? हैं? संशय तो नहीं आता, पहचान तो लिया। कितना टाइम हो गया जन्म लिए, भट्टी किए? 2005 से लेकर के अब तक बाप के बच्चे बने, तो बाप के असली बच्चे वही तो कहे जाएंगे जो बाप का धंधा सो बच्चे का धंधा। बाप का धंधा हो ऊंचे ते ऊंचा, और बच्चा लैट्रिन साफ करने लगे, सड़कों पर झाड़ू लगाने लगे, तो कोई कहेगा कि ये बाप का बच्चा है? नहीं कहेगा। अब आपकी जिंदगी का धंधा क्या है 2005 से नीचे न देखो, आपको याद करना, बाप को याद करना, यही एक धंधा है। माने शंकर जी बनेंगे। एक शंकर का तो गायन है कि याद से विश्व की बादशाही प्राप्त की। इसके अलावा इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई भी आत्मा नहीं है जिसने सिर्फ याद के बल से विश्व की बादशाही प्राप्त की हो। हमारा एक ही सब्जेक्ट है या 4 सब्जेक्ट हैं? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। तो आपने सिर्फ एक ही धंधा पकड़ा जिसकी कोई तौल नहीं है कि आप कितना याद करते हैं। तो बाबा ने बोला ना, याद में रहना ज्यादा, याद में ही ज्यादा रहना, और कुछ सेवा एवा नहीं करना। वाचा से तो हुआ नहीं, अभी वाइब्रेशन से तो होगा। वाचा से हुआ नहीं। ब्राह्मणों का धंधा क्या है?
ब्राह्मण को धंधा क्या बताया? वाचा से ही लेंगे, कानों से ही लेंगे, वाचा से ज्ञान लेना, ज्ञान देना, यही ब्राह्मणों को धंधा बताया ना है। और चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ, वो क्या कहता है? मैं जब इस सृष्टि पर आता हूँ, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो 4 वर्णों की रचना करता हूँ। जोर से बोलो ना, आधा धीरे से बोलो, आधा जोर से बोलो। है शिव जिस शरीर में आता है उसको आप समान बनाना है। अच्छा, तो 76 में आया कि नहीं आया? है नहीं है। आप कहते नहीं आया, वो कहते हैं कम आया। अगर आया वो एवर प्योर, जैसे बच्चा इस संसार में आता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो जो देखे, जो कानों से पड़ोसी भी हुआ की आवाज सुने तो क्या कहता है? बच्चा आ गया, या ये कहेगा पता नहीं आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो आया सन 76 में या नहीं आया? है नहीं आया, क्योंकि जितने भी संसर्ग संपर्क में आने वाले हैं 76 के बाद, एक भी ऐसा नहीं है जो दिल ठोक के कहे हमें एवरलास्टिंग सदा काल के लिए बाप मिल गया, निराकार शिव। आज निश्चय बुद्धि होते हैं और कल अनिश्चय बुद्धि मृत्यु हो जाती है। मृत्युलोक में है या अमरलोक में बैठे हैं? है सारे ही मृत्युलोक में बैठे हैं या अमरलोक में बैठे हैं? मृत्युलोक में बैठे हैं। आज निश्चय बुद्धि रूपी जन्म होता है और कल अनिश्चय आने लगता है। अनिश्चय आते आते, बीमार होते होते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि दूसरे को बाप बना लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, त्याग पत्र देकर के भी चले जाते हैं। फारकती तो मर गए ना, तो मृत्युलोक के वासी हैं। फिर अमरलोक के वासी बनेंगे नंबरवार या नहीं बनेंगे? बनेंगे। तो वो दूसरा रिजल्ट आउट होता है जिसके लिए मुरली में बोला है, तुम बच्चे 40 से 50 वर्ष लेते हो पुरुषार्थी जीवन में तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के। किसके लिए बोला? अव्वल आने वाले, अव्वल नंबर में आने वाले। ठीक है, पास विदानर में आने वाले, उनके लिए कहा तुम बच्चे, सिर्फ उन्हीं के लिए कहा। अगर उन्हीं के लिए कहा होता तो 50 वर्ष क्यों जोड़ दिया? माने जो 8 हैं वो 40 से लेकर के 50 वर्ष तक का लंबा 10 साल का समय लेंगे? है नहीं। तो वो टाइम 40 साल का पूरा होता है। हाँ, 76 था बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। कौन से बाप का? राम बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, नारायण का प्रत्यक्षता वर्ष। जो मुरली में बोला लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ, तो सन 76 आता है। तो सन 76 में
बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, प्रत्यक्षता रूपी जन्मदिन मनुष्य सृष्टि के बाप का प्रत्यक्ष होता है, आत्माओं के बाप का नहीं। आत्मा का बाप कौन है? शिव बाप। जिस निराकार बाप को सभी मनुष्य आत्माएं मानती हैं, विधर्मी भी मानते हैं, स्वधर्मी भी मानते हैं, तो वो निराकार बाप शिव इस सृष्टि पर सभी धर्म वालों के सामने कब प्रत्यक्ष होता है? नंबरवार। और कम से कम कितने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता है? तो ये हुआ फाइनल पेपर का दूसरा रिजल्ट। पहला रिजल्ट 2 का और दूसरा रिजल्ट 8 का, 4 जोड़ों का। ये 40 वर्ष कब पूरे होते हैं? 2076 था प्रत्यक्षता वर्ष और 77 था संपूर्णता वर्ष। संपूर्ण बच्चा बाहर आएगा तभी पता चलेगा ये बच्चा है या बच्ची है, या आधा जानवर है आधा मनुष्य है। तो संपूर्ण प्रत्यक्षता वर्ष 2016 या 2017 का अंत है, 2017 का अंत 2018, क्या कहें? 18 है। अकेला प्रत्यक्ष होगा या बच्चों के सामने प्रत्यक्ष, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा? है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होता है। वो तो नवैया का अर्थ ही नहीं जानते। जरूर कोई एक ऐसी नवैया है। कैसी नवैया है? जो हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, संसार सागर के पार ले जाएगा बाप। और कितनी भी पत्थर बुद्धि है, जड़ तुम्हें बुद्धि है, हिमालय पहाड़ जैसी पत्थर बुद्धि है। पार्वती के बाप का नाम क्या था? हिमालय। सदैव बर्फ जमी रहती है, बुद्धि चलती ही नहीं। वो कौन सा पार्ट हुआ? ब्रह्मा का। वो ब्रह्मा वाली सोल महाकाली के मस्तक में सदैव विराजमान रहती है। महाकाली का चित्र देखा है? तो बुद्धि जामड़ी है। जामड़ी बुद्धि ऐसी है जो बाप को नहीं पहचानती। वो फिर भी उसकी बुद्धि में एक ही बात बैठी है, गीता का भगवान कौन? कृष्ण। जन्म जन्मांतर की मान्यता बुद्धि में बैठी हुई है। कोई दूसरा गीता का भगवान साकार में हो ही नहीं सकता। वो आत्मा प्रवेश है महाकाली में, जगदम्बा में। और वो जब ग्लानि करेगी, ब्रह्मा कुमारियां तो अधूरी हैं कि पूरी हैं? अधूरी हैं। और ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा कौन है? जगदम्बा। रुद्रमाला का लेफ्ट साइड का मणका है ना, राइट साइड के मणके सूर्यवंशी एक तरफ, चंद्रवंशी मणके एक तरफ, दोनों ऊपर है ना। दोनों के जो मुखिया हैं
वो समान रूप से बाप के नजदीक हैं। निराकार शिव के नजदीक जितना पहला मणका है उतना ही नजदीक लास्ट का मणका भी है। तो पावरफुल है या कमजोर है? पावरफुल है। माया ने जब 98 में विखंडा किया था बाप के बारे में, तो वो तो छोटा सा रूप हुआ। अब माया प्रकृति के साथ बैठ करके जब घोटाला करेगी सारे ब्राह्मण परिवार में, तो सबकी बुद्धि विकृत हो जाएगी, सब बाप को भूल जाएंगे। आदि में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ। उन्होंने ब्रह्मा बाबा के लिए लगा दिया। मुरली में तो ये बोला हुआ है 16,000 रानियों को भगाया, मक्खन चुराया। ये सारी कहानी है प्रजापिता की। नाम किसका लगा दिया? ब्रह्मा का नाम लगा दिया। ब्रह्मा बाबा का तो 300-400 ही थे ना, ज्यादा ना। तो ब्रह्मा बाबा की भगाई थी उन्होंने। तो फिर 16,000 पता भी है ब्रह्मा ने भगाई थी। वो किसने भगाई थी? वो तो प्रजापिता की है। हाँ, प्रजापिता की कहानी है, तुम्हारी बुद्धि में बैठाया गया है। बाबा हाँ, 108, 1000 सहयोगी पूजा है, वो कैसे जानेंगे कि मैं 108 में हूँ या 1000 में हूँ या 16,108 में हूँ? माया एक एक करके जब तोड़ देगी, अनिश्चय बुद्धि बना देगी, तो अनिश्चय बुद्धि बनने के बाद जब बाप प्रत्यक्ष होगा सारे संसार में, तो बाप के साथ जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे? जब जुड़ेंगे तो कोई नंबर से जुड़ेंगे या बिना नंबर के जुड़ जाएंगे? नंबर वार जुड़ेंगे तो नंबर बन जाएंगे। जब सारी सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है महामृत्यु के समय, तो सभी आत्माएं अपने अपने शरीर छोड़ करके उसे एक ही साकार सो निराकार में समा जाती है, जिसके लिए गीता में आया है मन मना भव, मेरे मन में समा जा। वो निराकार नहीं कहता है मेरे मन में समा जा। कौन कहता है? साकार मनुष्य सृष्टि का बाप कहता है। जिस साकार मनुष्य सृष्टि के बड़ल्ले में बड़े थे बड़ा बाप, जिसका कोई बाप नहीं, वो मुकर्रर रूप से उसको आप समान बनाता है। आप समान माने साकारी से क्या बनाता है? निराकार बनाता है। उसकी यादगार जो साकारी था, साकारी से पुरुषार्थ करके निराकारी बना, अर्थात साकार निराकार का मेल बना, उसकी यादगार के मंदिर और उसकी मूर्ति सारे संसार के विदेशों की खुदाइयों में सबसे जास्ती तादाद में मिली है। माना उस स्वरूप की सार्वभौम सत्ता है, एक व्यापी सत्ता नहीं है। सारा विश्व उस एक का लोहा मानता है। उस एक से मिलता है। इसलिए भगवान बाप ब्रह्मा मुख से कहते हैं,
फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? कोई को सब प्रकार से मिलते हैं, सर्व संबंधों से मिलते हैं, कोई सिर्फ आंखों से देखते हैं, पहचानते हैं, मानते हैं, कोई भले इन आंखों से भी नहीं देख पाते, लेकिन अखबार के द्वारा, टीवी के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसे पहचानते हैं और पहचान करके बुद्धि योग के द्वारा उससे अव्यक्त मिलन मनाते हैं। जैसे यहां बैठे हुओं ने, बहुतों ने देखा होगा गांधी जी का फोटो, देखा? कितने लोग गांधी जी से मिले हैं? कोई इंद्रिय के सहयोग से? हाथ उठाओ। कोई नहीं। लेकिन गांधी जी को याद तो कर सकते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे ही ये सारी मनुष्य सृष्टि महामृत्यु के समय एक ऐसी पर्सनालिटी संसार में व्याप्त हो जाती है, सबकी मन बुद्धि में, कि उसकी याद में हर एक मनुष्य मात्र अपने शरीर को छोड़ करके उसी की निराकारी स्टेज में टिक जाता है, आत्मिक रूप में टिक जाता है। किसी की याद में? किसकी याद में है? जो साकारी सो निराकारी आत्मा है। जिसका चित्र आत्माओं के बाप ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा साक्षात्कार में बनवाया था, झाड़ का चित्र, षष्ठी वृक्ष का चित्र, जिसका वर्णन गीता में भी है। ऊर्ध्वम मूलम मधः शाखः। वो शिव बाप जब शंकर में प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष होता है, जन्म लेता है बच्चे की तरह। जैसे बच्चा पहले माँ के गर्भ में होता है तो प्रत्यक्ष होता है या गुप्त होता है? गुप्त होता है। तो अभी वो सुप्रीम सोल बाप शिव गुप्त पार्ट बजा रहा है या बच्चे की तरह प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेकर के प्रत्यक्ष पार्ट बजा रहा है, गुप्त पार्ट बजा रहा है। तो जब वो प्रत्यक्ष होगा महाशिवरात्रि में, जैसी घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि इस दुनिया में न कभी हुई है और न आगे कभी होगी। जिस अज्ञान रात्रि में इस दुनिया के 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अज्ञान अंधेरे में आ जाएंगी, सुप्रीम सोल बाप के, जो बाप भी है, क्या बीज डालने वाला बाप भी है, सुप्रीम टीचर के रूप में भी पार्ट बजाता है। लेकिन गुप्त
पार्ट बजाता है अभी। और जो सतगुरु भी है एक ही आत्मा के द्वारा पार्ट बजाता है, तीनों या अलग अलग व्यक्तित्व हैं? एक ही व्यक्तित्व है, उसको भूल जाएंगे। क्या दुनिया तो भूली हुई है ही। बेसिक ब्राह्मण वाले भी जो कहते हैं हमें भगवान बाप मिल गया, वो भी भगवान के प्रैक्टिकल रूप को नहीं जानते हैं। और जो कहते हैं हमें भगवान बाप साकार में, शरीर में, प्रैक्टिकल रूप में मिल गया, वो भी भूल जाएंगे। माया समाज के फोर्स से, जिस्मानी गवर्नमेंट के फोर्स से और प्रकृति रूपणी धरणी माता के फोर्स से, जो अंत में तामसी रूप धारण करके महाकाली बन जाती है, सब पतितों का गला काट देती है, मृत्यु के घाट पहुंचा देती है, अनिश्चय बुद्धि बना देती है। सब अज्ञान की नुगंध में सोए हुए होंगे। तब भगवान बाप इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है। एक सत्य मूर्ति के द्वारा है मूर्ति, मूर्तिमान साकार अमूर्त नहीं है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। कैसी मूर्ति? अव्यक्त स्टेज वाली मूर्ति, जिसकी यादगार शिवलिंग मंदिरों में सारी दुनिया में पाया जाता है और सबसे जास्ती तादाद में पाया जाता है। उस एक के द्वारा पहले प्रत्यक्ष होंगे और उसको पहचानने वाले शिव की अष्टमूर्तियां जो गाई जाती हैं, जिन अष्टमूर्तियों की यादगार दक्षिण भारत में बनी हुई है। क्या? अष्टदेवों की मूर्तियों के मंदिर नॉर्थ इंडिया में नहीं बने हैं। कहाँ बनी हुई है? क्यों? अभी बेटा जैसे विष्णु और शंकर के लिए कैसे कहें? विष्णु और शंकर के लिए विष्णु रूप में वैष्णव देवी का पाठ बजाने वाला कोई है या नहीं है? कौन है? उसको ज्ञान कौन देता है? अरे कोई देता है कि अपने आप में विष्णु हूँ, मैं विष्णु हूँ, मुझे साक्षात्कार हो गया है? देने वाला है। देने वाला है तो वही उसका बाप है। शंकर के लिए है? शंकर के लिए भी शिव है। वो ज्ञान देता है। बाबा फिर ये कैसे कह सकते, सब कुछ करके अपने आप को छुपाया, लेकिन हाँ। किनके लिए ये बात? किसने? यज्ञ के याद में फाउंडेशन डाला किसी ने है? ब्राह्मण सृष्टि का फाउंडेशन किसी ने डाला है या नहीं डाला? अपने आप को छुपा दिया है या नहीं छुपा दिया है? और अभी भी जो भी एडवांस पार्टी है, उनकी बुद्धि में नई दुनिया का प्लानिंग किसी ने तो डाला, और डालने के बाद जब माया का फाइनल पेपर होगा तो वो छुप जाएगा, या सारी दुनिया के सामने, या ब्राह्मणों के सामने, या एडवांस पार्टी के सामने प्रत्यक्ष रहेगा, है? छुप जाएगा।
आदि में भी ऐसे, मध्य में भी ऐसे, और जब सारी दुनिया का विनाश होगा तो कोई उसे देखेगा? है? नहीं देखेगा ना, तो भी छुपाएगा है? जो देखते इन आंखों से, हाँ इन कानों से, हाँ। ये मानेंगे कैसे? इन आंखों से देखेंगे जब गुप्त पाठ बजाएगा तो सारों को देखने को मिल जाएगा, ये नंबर 1 मिलेगा। जिन्होंने पुरुषार्थ ऊंचा किया होगा, ड्रामा ऐसा बना हुआ है, बोल माला की उस नंबर में आएंगे, 8 के बाद 9वें नंबर। तो 10वें नंबर गुड़िया का जिसने पुरुषार्थ किया होगा वही बाद में आएगा। तो नंबर बार आते जाएंगे और माला तैयार हो भी जाएगी। आते जाएंगे, देखते जाएंगे। क्या देखते जाएंगे? क्या धरा है देखने को? नाक आंख कान वाला शरीर तो वो ही होगा या कुछ दूसरा होगा? क्या देखेंगे? हाँ, बाबा ने बोला है तुम्हारी निराकारी तेरी बाप को प्रत्यक्ष करेगी। तो जो अपनी निराकारी स्टेज के द्वारा शिव बाप को प्रत्यक्ष करेंगे वो नंबरवार होंगे या सभी एक साथ कूद पड़ेंगे? हैं? नंबरवार होंगे। 10 रूप काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये तो 5, लेकिन साथ में पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये 5 सिर और भी हैं रावण के। तो माया सिर्फ 5 रूपों में है तो अधूरी है या पूरी है? अधूरी ताकत है। इसलिए वो हाथ मिलाती है प्रकृति से। प्रकृति से हाथ मिलाने के बाद पूरी पावरफुल बन जाती है। पूरी पावरफुल बनेगी तो सबको सरेंडर समझने वालों को भी नॉन सरेंडर साबित कर देगी या नहीं कर देगी? है? सबको साबित कर देती है। ये सब नॉन सरेंडर है। फाइनल पेपर में सबको भगाएगी और खुद नंबर ले लेती है, नजदीक आ जाती है। किसके? जो विश्व पिता है उस विश्व पिता के समकक्ष आ जाती है। इसलिए राम भी है तो माया रावण भी है। राम का भी राज्य इस दुनिया में चलता है 2 युगों, और माया रावण का भी राज्य चलता है 2 युगों। तो 2 ही सर्वशक्तिवान हैं। कौन कौन? राम बाप और माया रावण। बाकी किसी तीसरे को नंबर नहीं लेने दे। पांव टिका देता है। सारी दुनिया रावण संप्रदाय बनती है कि अभी कोई राम संप्रदाय भी है? हैं? सब रावण संप्रदाय। जैसे यज्ञ के आदि में हुआ था, सारी दुनिया एक तरफ और एक आत्मा दूसरी तरफ थी। जो आदि में सोई अंत में होने वाला है। सारी दुनिया मीडिया के चक्कर में आ जाएगी। अखबार वालों के दबाव में बड़े बड़े ऑफिसर्स आ जाएंगे, बड़े बड़े नेताएं आ जाएंगे। सब भ्रष्टाचारी हैं। वो भ्रष्टाचारी नोटों की गड्डियों के आगे माथा टिकाई देंगे। क्या करेंगे? है? माथा टिकाई देंगे। सत्य का आसरा लेंगे
या झूठों का आसरा लेंगे? झूठों को सहयोग देंगे, सत्य को सहयोग नहीं देंगे। तो वो फाइनल परीक्षा होगी क्या कि कौन कौन है नंबरवार जो सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में आ जाते हैं, और जिनके प्रभाव में आ जाते हैं उनकी क्या बन जाते हैं? प्रजा बन जाएंगे। शिव बाप प्रजा बनाने आया है या राजा बनाने आया है? और नंबरवार बनाने आया है या अव्वल नंबर राजा बनाने आया है? अव्वल नंबर राजा वो तो अल्लाह अव्वल दीन गाया हुआ है, जो मुसलमान भी गाते हैं। अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचा, जिसने अव्वल नंबर दीन माने धर्म की स्थापना की। वो मुसलमान भी जानते हैं कि इस दुनिया में इस्लाम धर्म से पहले भी कोई धर्म था, जो भारत में सत्य सनातन आदि देवता धर्म कहा जाता है। उसका स्थापन करने वाला कोई अव्वल नंबर का कौन धर्म स्थापक है, उसको कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अल्लाह ऊंचे ते ऊंचा, जिसको अंग्रेज लोग कहते हैं हेवनली गॉड फादर। कैसा फादर? हेवनली बने, हेवन स्थापन करने वाला। ऐसे नहीं है कि नहीं है, और अभी किस लिए है कि जब तक इस सृष्टि का विनाश नहीं होता है, संपूर्ण विनाश नहीं होता है, तब तक वो सुप्रीम सोल कब तक इस सृष्टि पर रहेगा? जब तक विनाश की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है। नहीं, बोला है मैं आता हूं तो धक से तुम्हारी राजधानी स्थापन कर देता हूं। क्या देर लगती है? नहीं, मैं आता हूं तो गायन है, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली? जनक माने क्या? जन माने जन्म, का माने करने वाला, माना इस सारी सृष्टि का जन्म देने का जो निमित्त बनता है वो ही हुआ जनक। उस जनक के लिए 1 सेकंड गाया हुआ है। क्या 1 सेकंड में जीवन मुक्ति? अरे यहाँ तो 80 साल हो गए, 1 सेकंड कैसे? 1 सेकंड ऐसे कि जो हम याद करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इस याद की प्रैक्टिस में हम अपनी याद की यात्रा को सहज करते जाते हैं या मुश्किल करते जाते हैं। जितनी जितनी प्रैक्टिस बढ़ती जाती है उतना उतना हर आत्मा नंबरवार आत्मिक स्टेज में जल्दी से जल्दी टिकेगी। क्या बोला? अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी बनना है। अभी अभी का मतलब आकारी, साकारी, निराकारी बनने में 1 सेकंड से ज्यादा न लगे। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसी प्रैक्टिस बनाने में कोई अव्वल नंबर जाएगा या नहीं जाएगा? जो अव्वल नंबर जाएगा बस उसी का नाम अर्जुन है। उस अर्जुन के लिए कहा भगवान ने गीता में, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है यही क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र।
ये धारणाओं का क्षेत्र है। कुरुक्षेत्र माने कर्म भूमि भी है। सतयुग त्रेता में कर्म करते हैं? नहीं करते। वहां आत्माभिमानी होते हैं, कर्म करने की दरकार ही नहीं, सारा कर्म प्रकृति करती है। आत्माभिमानी देवताओं के लिए कोई कर्म करने की दरकार नहीं है। जब हम देह अभिमानी बनते हैं तो कर्म शुरू होते हैं। बाबा सारी दुनिया में जो अज्ञान की अंधकार की रात्रि फैलती है, जिसे छोटी मोटी रात्रि नहीं कहा जाता, महाशिवरात्रि नाम दिया हुआ है। दुनिया के सब धर्मों के लोग, जो प्राय लोग सनातन धर्म के लोग हैं, वो भी अज्ञान अंधकार में आ जाते। यहाँ तक कि पुरुषोत्तम संगम युग में जब बाप आते हैं, उस समय आकर जो बेसिक पढ़ाई पढ़ाते हैं, वो बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले भी अज्ञान अंधकार में आ जाते, बाप को नहीं पहचानते। उनमें से जो कुछ थोड़ी सी आत्माएं मुट्ठी भर निकलती है, आत्मा रूपी सुई की कट को निराकारी स्टेज में रह करके उतारती है। उन आत्माओं की भी 63 जन्म की शूटिंग होती है। उस शूटिंग पीरियड में वो भी नंबरवार तमो प्रधान बनती है। कोई को पक्का निश्चय नहीं होता कि भगवान बाप आया हुआ है। आज निश्चय करते हैं, कल निश्चय उखड़ जाता है। कोई कम अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, कोई ज्यादा अनिश्चय बुद्धि बनते हैं। जो कम अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो 63 जन्मों में कम दुख में आते हैं, और जो ज्यादा अनिश्चय बुद्धि बनते हैं वो ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तो कहेंगे कि संगम युग में हर धर्म की आत्माएं, बल बाप से पढ़ने वाली आत्माएं ही क्यों न है, वो भी महान अंधकार में आ जाती हैं। ऐसा महान अंधकार ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में भी फैल जाता है। ब्राह्मणों में भी जो ऊंचते ऊंच कुरी के ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी ब्राह्मण हैं, उनमें भी जो सजाएं भी न खाने वाले अष्टदेव हैं, उनको भी माया पछाड़ती है। माया किसी को छोड़ती नहीं है। माया के फाइनल पेपर में सब धराशायी हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो छाती ठोक करके दुनिया वालों के सामने कहते हैं कि बाप आया हुआ है और सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, उनको भी बाप के ऊपर और विनाश के ऊपर से आस्था उखड़ जाती है। इसलिए बोला विनाश की डेट वही होगी जब सब कोई विनाश की बातों से निश्चिंत हो जाएंगे। ऐसा ज्ञान का गहन अंधकार जब ब्राह्मणों की दुनिया में भी फैल जाता है, तब बाप की 100% प्रत्यक्षता होती है। जिसकी यादगार है
क्या? महाशिवरात्रि। ऐसे नहीं कि 76 में घोषणा की थी, बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भी बना लिया, परंतु बाप का परिचय भी सबसे बड़ी परीक्षा है। ये परीक्षा माया लेगी फाइनल पेपर में और देखेगी कि कौन कौन बच्चे हैं जो औरों की सुनी सुनाई बातों के प्रभाव में अभी तक भी नंबरवार आते रहे हैं और फाइनल पेपर में फिर भी आ जाएंगे, औरों के प्रभाव से प्रभावित हो जाएंगे और बाप को भूल जाएंगे। फिर भी छोटे बच्चे हो या बाप के बड़े बच्चे हो या बड़े में बड़ा बच्चा हो, अगर वास्तव में बच्चे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले प्रैक्टिकल जीवन में हैं, तो हैं तो बच्चे ना, छोटे हैं या बड़े। जो बड़े बच्चे होंगे वो अंत तक बाप को नहीं भूलेंगे। क्या? अंत तक नहीं भूलेंगे। और नंबरवार छोटे होंगे तो भूलेंगे पहले, अभी भी भूल जाते हैं और भूल करके बाप को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो छोटे में छोटे हुए या बड़े हुए? छोटे में छोटे हुए। छोटा पद पाने वाले हैं, 76 में नहीं जाना। तो जिन्होंने जाना तो जानने वाले परसेंटेज में होंगे या एक ही होंगे? है परसेंटेज में होंगे। तो जिसने 100% जाना, वो 100% जानने वाला तो निश्चय बुद्धि रहता है, और जिसने नंबरवार पहचाना तो नंबरवार पहचानने वाले को थोड़ा बहुत कमी आएगी या नहीं आएगी? है? एक घड़ा है भरा हुआ दूध का, उसमें एक बूंद विष का डाल दो, क्या हो जाएगा? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही जो हमने ज्ञान सुना बाप के बारे में, बाप की प्रत्यक्षता के बारे में, और उसमें एक बूंद ग्लानि का किसी ने डाल दिया, बस वो सारा का सारा बढ़ते 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 विष हो जाता है। जब विषैला हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है? विष पीने से क्या रिजल्ट आता है? मौत। अनिश्चय बुद्धि बन जाती है। अनिश्चय बुद्धि, अनिश्चय बुद्धि है, खत्म हो जाते हैं और निश्चय बुद्धि जीते रहते हैं। निश्चय बुद्धि विजयते, अनिश्चय बुद्धि है। हाँ, तो बताया कि सदा काल के लिए निश्चय बुद्धि बना रहना है तो क्या करना है? अपनी इंद्रियों को क्या बनाना है? विभिचारी या अविभिचारी? अविभिचारी बनाना। चाहे आंख हो, चाहे कान हो, चाहे मुख हो, कोई भी इंद्रिय हो, भ्रष्ट इंद्रियां हो, श्रेष्ठ इंद्रियां हो, कर्म इंद्रियां या ज्ञान इंद्रियां हो, क्या करना है? अब विभिचारी कनेक्शन रखना है, अब विभिचारी इंद्रियों से संबंध जोड़ना है। अगर कोई भी विचार आया तो रिजल्ट क्या होगा? है? क्या रिजल्ट होगा? एकलव्य रहेंगे, हैं? एकलव्य नहीं रहेंगे।
इसलिए जब एकलव्य नहीं रहेंगे तो जो माया का फाइनल पेपर होगा उस पेपर में एकलव्य न होने के कारण क्या रिजल्ट होगा? है? क्या होगा? फेल हो जाए। इसलिए बोला माया किसी को छोड़ती नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है। इसलिए जब द्वैतवादी युग आता है, मायावियों का राज्य आता है, रावण के 10 सिरों का राज्य आता है, धर्म पिताओं देहधारियों का राज्य आता है, तो सारे ही देवताएं हो, चाहे मनुष्य आत्माएं हो, चाहे राक्षसी आत्माएं हो, सबके ऊपर वो हावी कौन? माया हावी हो जाती है। शूटिंग कहाँ होती है? कहाँ शूटिंग होती है? संगम में शूटिंग होती है। यज्ञ के आदि में भी ऐसे हुआ था, एक आत्मा एक तरफ और सारी दुनिया दूसरी तरफ हो गई। एक निश्चय बुद्धि सत्य बचा, अलफ को मिला अल्लाह, बस। बे को मिला लेकिन अल्लाह नहीं मिला। क्या मिला? यज्ञ की बादशाही मिल गई, बस। तो रिजल्ट क्या होता है? जब भी द्वापर युग शुरू होता है कोई भी कल्प में, तो द्वैतवादी युग में एक ही आत्मा है जो विधर्मी आतताइयों से संघर्ष करती है, जन्म जन्मांतर संघर्ष करती है और संघर्ष में विजयी होती है। विधर्मी आतताइयों को, आक्रमणकारियों को हराए देती है, भगाए देती है कि उसके सामने ठहर जाते हैं। क्या होता है? हैं? भगा देती है। तो इस सृष्टि में, सारी सृष्टि में ट्रुथ इज वन या अनेक? ट्रुथ इज वन, ट्रुथ इज गॉड, गॉड इज ट्रुथ। क्या? गॉड इज ट्रुथ। तो बाप कहते हैं अभी ये बाप का वर्षा, स्वर्ग का वर्षा, बाप के घर का वर्षा, जो कहते हैं बाप को याद करो, घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, ये तीनों एक ही हैं और प्रैक्टिकल जीवन में है। ये वर्षा हम ले रहे हैं। मौत सामने खड़ा है, ऐसे क्यों कहा? राजा परीक्षित की कहानी आती है, उनको बताया गया 7 दिन के अंदर तुम्हारी मौत निश्चित है। तो क्या किया है? कुछ किया या नहीं किया? जैसे सामान्य जीवन में चलते थे वैसे ही चलते रहे या पुरुषार्थ में मोड़ लाया? तीव्र पुरुषार्थ कर दिया। तो बताया मौत सामने है, वो बेहद का वर्षा लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो मौत हो जाएगा। और मौत तो सारी दुनिया का होना है। कि किसी का होना है, किसी का नहीं होना है, सारी दुनिया का मौत होना है। तो फिर चिंता किस बात की?
जब मौत होना ही है सारी दुनिया का, तो फिर डर क्यों दिखाई रहे हैं? मौत तो होना है, लेकिन बाप तुमको जीते जी मरना सिखाते हैं। क्या? ये जीवन रहे, ये शरीर रहे, शारीरिक मौत तुमको नहीं मरना है, देहभान की मौत से मरना है, देहभान को त्यागना है, आत्मिक स्टेज धारण करनी है। अगर ऐसी बेहद की मौत नहीं मरे और अभी से पुरुषार्थ नहीं किया तो पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। द्वापर कलयुग में जो आत्माएं आकर जन्म लेती हैं, पहला पहला जन्म लेती हैं, उनको कुछ भी नहीं मिलता, नहीं मिलता है? अरे एक जन्म की जीवन मुक्ति मिलती है या नहीं मिलती है? तो ऐसे क्यों कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा? माना जो बाप का दिया हुआ डायरेक्ट वर्षा है, क्या? जीवन मुक्ति। बाप से जो सन्मुख पढ़ते हैं, वो सन्मुख पढ़ाई का वर्षा जीवन मुक्ति 21 जन्मों की नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। पीछे जब भी जन्म होगा तो तुम्हारा जन्म रावण राज्य में होगा। राम राज्य में तो जन्म होगा ही नहीं। तो अब क्विक पुरुषार्थ चाहिए। अव्वल नंबर में पास होने वाले होते हैं या पास विद ऑनर होते हैं, उनका नाम अखबार में पहले निकलता है या फेल होने वालों का निकलता है? उनका निकलेगा। नंबरवार होंगी सब, पता लग जाएगा कौन कौन सा पद पाने वाले हैं, कौन सी माला में आने वाले हैं, कौन से ग्रुप में आने वाले हैं, अथवा कौन से धर्म की माला में जाने वाले हैं। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला था, ऐसे नहीं समझो माला एक ही है या दो ही मालाएं हैं, रुद्रमाला विजय माला है। बाबा और भी मालाएं बना देंगे तो वो सब एक धर्म की मालाएं होंगी या अनेक धर्मों की मालाएं होंगी? हैं? अनेक धर्मों की मालाएं। और उन मालाओं में ऊंचा ऊंचा, नीचा नीचा, दायां या बायां पद पाने वाले भी होंगे, लेकिन वो डिक्लेयर तब होंगे जब माया की फाइनल परीक्षा होगी। ऐसे नहीं कि हमने मंथन कर लिया और अपना पद अपने अंदर डिक्लेयर कर दिया और हमारा वही पद निश्चित हो जाएगा। नहीं, परीक्षा होगी। अरे पहले नंबर की भी परीक्षा होगी या नहीं होगी? हैं? पहले नंबर की भी परीक्षा होगी और जो नंबर वाले हैं उनकी भी परीक्षा होगी। तब पता चलेगा कि कौन किस नंबर में आने वाले हैं, पास होने वाले हैं, और कौन कौन फेलियर पुरुषार्थी हैं।
और परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा? समय। परीक्षा का ड्यूरेशन क्या होगा? परीक्षा सदाकाल की होती है या अल्पकाल की होती है? अरे ज्यादा से ज्यादा महीने 2 महीना परीक्षाएं चलती है, बहुत हद में हद 3 महीने तक परीक्षा चल जाती है। या सारी जिंदगी परीक्षा चलती है? फाइनल है, फाइनल परीक्षा सदाकाल की नहीं होती है। और